फायरिंग की आवाज़ सुनी तो दौड़े दौड़े तो देखे कोई सर पकड़ के दौड़ रहा है, कोई सीना पकड़ के दौड़ रहा है, सबको खून निकल रहा है और पीछे से ये लोग खदेड़ते हुए आ रहा था फायरिंग करते हुए। ये लोग आवाज़ दिया कि आप भी भागे नहीं तो आपको भी गोली मार दे। अब इन लोगों का नीयत इतना खतरनाक था कि सारा गोली जो वाइटल पार्ट है शरीर का उस पर लगा है। मेरे बेटा के सर पर गोली लगा है, गर्दन में लगा है। किया तो ये सब देख कर आ रहा था बगीचे से, तो इन्होंने क्या किया, छिप करके छत पे, कोई छत पर था, कोई मतलब साइड में खड़ा था, वहाँ से थोड़ा ही दूरी था, गोली चला अंधाधुंध बरसाने लगा। और मेरे भाई साहब के जो पोता है जिसकी शादी थी जनकपुर में विगत 2 मई को, उसको सीने में गोली लगा है। हमारे पोता की शादी 2 तारीख को हो गई थी और ये लोग उसमें बच्चे सब आए थे, लोग घूमने फिरने के लिए गया था, तो वहाँ जो है सो इस पर तवा तोड़ गोली जो है सो इस पर कल आवाज़ जब सुने तो हम लोग दौड़े भाई भागे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के जीवत चौक पर स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में, जहां कल सिरियापुर में, बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सिरियापुर में हुए गोलीकांड के जख्मियों को भर्ती कराया गया है। चलिए अभी हम जानते हैं कि सिरियापुर में जो गोलीकांड हुआ उसका असल वजह क्या था। इसके लिए हम मिलते हैं। आपका परिचय क्या है सर? हिमांशु कुमार, अध्यक्ष बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस उत्तर बिहार। अच्छा, कल जो गोली कांड हुआ है, क्या मामला है, इसकी सच्चाई क्या है बताइए। ये धान अधिप्राप्ति को लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिसमें घोटाला हुआ है और अभी PIL करने की तैयारी, हम अपने अधिवक्ता को सारा कागजात दे दिए थे। इससे दुखी था और कुपित था जो पैक्स अध्यक्ष हमारा, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्या नाम है? चंदन ठाकुर, रामनरेश ठाकुर उर्फ चंदन ठाकुर, और वह मधुबनी, दरभंगा, पटना समेत विभिन्न जिलों के विभिन्न थानाओं में कई संगीन अपराधों में वो अभियुक्त है। 2 दर्जन से ज़्यादा उनके ऊपर संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बासोपट्टी को अगवा करके अधमरा करके फेंक देने का भी मामला है। मधुबनी में नवीन जायसवाल जी की यहाँ बम्बार्डिंग करने वाला भी मामला है। LNMU में कई बार बम्बार्डिंग किया है, कई जगह रंगदारी मांगा है, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, कई संगीन मामलों में। आपके साथ क्या मामला हुआ? मेरे साथ जनकपुर में इससे पहले हम गए थे, अपने भाई के पोता का शादी था, वो भी जख्मी है लड़का, उसको लेकर के गए थे और उसमें जो है सो हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। तो यही बच्चे लोग हमको वहाँ सुरक्षित बचाया था। इसी से कुपित होकर के कल ये बच्चे लोग जब बगीचा से वापस घर आ रहे थे, आम के बगीचा से, कहाँ है बगीचा? ये मेरे घर से लगभग 200-250 मीटर की दूरी। घर तो बेनीपट्टी थाना, बासोपट्टी में। हाँ। थाना कौन पड़ता है? बासोपट्टी के कौन? सिरियापुर गांव में। सिरियापुर, हाँ जी जी। तो वहाँ मिट्टी फिलिंग का भी काम चल रहा था, जो अपने निजी जमीन में चल रहा था। वहाँ स्थानीय मुखिया भी थे, सारे लोग थे। उस समय में ये लोग आ रहे थे। हाँ, तो आ रहे थे तो इन लोगों के ऊपर ये लोग निहत्था था और मेरे पिताजी भी वहाँ खड़े थे। अच्छा। मेरे पिताजी और मुखिया बात कर रहे थे। इन लोगों की जब समझ में आया इन लोगों की रेंज में है, तो इस सब पर ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया ये लोग। अब इन लोगों का नीयत इतना खतरनाक था कि सारा गोली जो वाइटल पार्ट है शरीर का उस पर लगा है। मेरे बेटा के सर पर गोली लगा है, गर्दन में लगा है। कितनी गोली लगी है? 2 गोली मेरे बेटा को लगा। क्या नाम है बेटा का? पुष्पेश भारद्वाज। पुष्पेश भारद्वाज। हाँ, 2 गोली लगी, 2 गोली बेटा को लगा है। और मेरे भाई साहब के जो पोता है जिसकी शादी थी जनकपुर में विगत 2 मई को, उसको सीने में गोली लगा है। और हमारे एक चचेरा भाई हैं अनिल ठाकुर, उनके दोनों पुत्र जो बहुत बच्चे हैं, 16 साल 14 साल का वो लड़का सब है, उस दोनों को कंधे पर, चेहरे पर गोली मारा गया है। तो ये निर्ममतापूर्वक गोली चलाया गया है, बच्चों को घेर पर करके निर्ममतापूर्वक इन लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया गया है, जान लेने की नीयत। ये किस वक्त का ये वाकया है? ये लगभग 2:45 और 3 के बीच का मामला है। दिन की। जब फायरिंग की आवाज़ सुने, हम डिबेट के लिए तैयार हो रहे थे, ABN न्यूज़ पर मेरा डिबेट था, तो हम तैयार हो रहे थे तो फायरिंग की आवाज़ सुनी तो दौड़े तो देखे कोई सर पकड़ के दौड़ रहा है, कोई सीना पकड़ के दौड़ रहा है, सबको खून निकल रहा है और पीछे से ये लोग खदेड़ते हुए आ रहा था फायरिंग करते हुए। ये लोग आवाज़ दिया कि आप भी भागे नहीं तो आपको भी गोली मार देगा। तो हम भी जान बचा के भागे। अगर आप होते तो आपको भी लगता? निश्चित रूप से मेरे ऊपर भी फायरिंग किया है ये लोग, लेकिन हम रेंज से बाहर थे, जो बाल हम बच गए।
अच्छा, तो इस पे क्या कार्रवाई हुई है अब तक? ये 24 घंटा लगभग होने वाला है, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जो अभी वर्तमान के नए पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जैसे मुझे पता चला है, जो पुलिस का बयान है उस हिसाब से। और जो थाना प्रभारी है वो भी लगातार हमारे संपर्क में है जी। और हमसे बात कर रहे हैं। उन्होंने भी लगातार छापामारी किया है और अपने हिसाब से वो लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो। मेन अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है वह गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसका कारण ये भी है कि चूंकि वह वेटरन क्रिमिनल है और वो भागना जानता है, छिपना जानता है, क्राइम करके कैसे, हाँ, उसका पकड़ में आना इतना आसान नहीं है प्रशासन के लिए, हम भी मानते हैं। अभी आपका जो बेटा है पुष्पेंद्र, क्या बताया आपने नाम? पुष्पेश भारद्वाज, वो कहाँ है अभी? ये आईसीयू में है। चारों लड़के इसी आईसीयू में भर्ती हैं और सभी को वाइटल पार्ट में गोली लगा। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर जो अपना ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं और जो सीटी स्कैन और जो भी जांच होना चाहिए जो उनको लगा, वो सारे जांच रात तक वो लोग किए हैं और आज बात होगी कि क्या वो यहाँ रखते हैं या फिर रेफर करते हैं या क्या करते हैं। वो तो बेहतर इलाज के बारे में वही बता सकते हैं। आप क्या मांग करेंगे जब आप बता रहे हैं कि पुलिस भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है? एसपी साहब यहाँ के जो अभी 1-2 रोज पहले ही ज्वाइनिंग लिया है, उन्होंने यहाँ आए, वो यहाँ आए हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो भी सख्त आदेश दे चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है? सख्त आदेश ही नहीं, जैसा मुझे मालूम है कि एसपी साहब स्वयं भी कई छापामारी में शामिल थे। हाँ, उन्होंने अपने नेतृत्व में छापामारी करवाया है, तो ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि एसपी साहब के लिए धन्यवाद के लायक है। निश्चित रूप से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और मुझे लगता है कि इनका जो काम करने का तरीका है उसमें मुझे न्याय मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। और यही मांग करते हैं कि जो ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जो इस तरह से घटना किया है उसका पीछे से रिकॉर्ड खंगाला जाए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उसको जेल में बंद किया जाए, क्योंकि आगे से वह किसी के ऊपर और फिर से नहीं हमला करे। और मेरे ऊपर भी जान का खतरा है, उसकी भी सुरक्षा उससे हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में बेनीपट्टी के बाद जो बासोपट्टी में घटनाएं घटी है, इसमें पुलिस के जो खासकर से पहले जो एसपी थे डॉक्टर सत्यप्रकाश थे, उनके दौर में बहुत ज़्यादा इस तरह का मामला पैदा हुआ। इसी का नतीजा है कि बेनीपट्टी को अगर देखें आप तो मोहम्मदपुर नरसंहार देखें आप, उसके बाद एक एक्टिविस्ट की हत्या देखें आप। इस तरह से क्या लग रहा है आपको कि ये जो अभी नए एसपी हैं इनके दौर में कमी आएगी, लग रहा है? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले बार जब हम गए थे पिछले पुराने एसपी साहब के पास और उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया, जबकि बार बार मैंने फ़ोन पर धमकी मिला तो भी बताया उनको, उनके संज्ञान में लाया। जब जनकपुर में घटना हुई तो भी उनके संज्ञान में लाया, इनको बताया। इसका मतलब अगर वो संज्ञान लिए होते तो आज ये घटना नहीं होती। लेकिन नए एसपी साहब को जब भी मैंने फ़ोन किया घटना के तुरंत बाद, और तो उन्होंने संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई की। इससे हमें भरोसा है कि नए एसपी साहब के नेतृत्व में निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और जिले का भी जो क्राइम है वो कंट्रोल होगा। धन्यवाद आपको। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार ठाकुर। घर कहाँ है? सिरियापुर। थाना? बासोपट्टी। आप ये बताइए, कल जो गोली कांड हुआ है सिरियापुर में जी, उसके बारे में पता है आपको? जी। क्या पता है? क्या पता है, हम सब जगह आए थे बगीचा में देखने के लिए आम। आप भी थे? हम भी थे। क्या हुआ था बताइए? तो उधर से लौट कर आ रहे थे, आगे हम थे और सब पीछे मेरा बचवा सब था, मेरा भतीजा था। मेरा बचवा हिमांशु जी को जानते हैं आप? हिमांशु जी मेरा भाई है। आप कैसा भाई है? सहोदर भाई या गांव के हिसाब से भाई है? समांग है, अपना फरीक है। अच्छा, फरीक है। हाँ, तो बताइए। चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। तो क्या हुआ? तो क्या किया, तो ये सब देख कर आ रहा था बगीचे से। तो इन्होंने क्या किया, छिप करके छत पे, कोई छत पर था, कोई मतलब साइड में खड़ा था, वहाँ से थोड़ा ही दूरी था, गोली अंधाधुंध बरसाने लगा। कौन लोग बरसाने लगा? बरसाने नरेश है, राम नरेश ठाकुर, मुकेश, और उसके बाद में अमित, शशि भूषण, और उसके बाद में वेदानंद चौधरी, दयानंद चौधरी, राजू चौधरी और रामलाल चौधरी, कृपाली चौधरी। आप तो बहुत लोगों का नाम, इसका मतलब आप थे वहाँ पे? हाँ, है ना? आप लोगों का देहाती लड़ाई चलता है क्या उससे? नहीं, हम लोग अपने जमीन में रास्ते बना रहे थे। तो उसने कहा कि मेरे जमीन में मिट्टी गिरा दिया है। जबकि वहाँ पर वर्तमान पोजीशन जो है सो मेरे अपने जमीन में मिट्टी गिरा हुआ है।
उसके जमीन में नहीं मिट्टी गिराएगा। उन लोगों ने साजिश रच के हम लोगों पर। अच्छा, हिमांशु जी बोल रहे थे कि वो धान आदि, इसलिए वो तो नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं हिमांशु जी, और धान आदि प्राप्ति वगैरह का भी मामला था, ये सब भी है क्या? हाँ, ऐसे भी है, ये सब भी है। और ये पोता के बारे में, जनकपुर में भी इन पे वार किया था। जनकपुर में जनकपुर में वार किया, जान से मारने का वार किया था। हाँ, तो वहाँ पे बाल बाल ये बच गए। ठीक है, आप चाहते क्या है बताइए? हम चाहते हैं इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई, इनको जेल में रखा जाए। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम कुमार ठाकुर। ठाकुर जी, क्या हुआ था मामला? मामला वहाँ ये लोग गया था, गाछी में गया था घूमने फिरने के लिए। हमारे पोता की शादी 2 तारीख को हो गई थी, और ये लोग उसमें बच्चे सब आए थे, लोग घूमने फिरने के लिए गया था। तो वहाँ जो है सो इस पर तवा तोड़ गोली जो है सो इस पर कल आवाज जब सुने तो हम लोग दौड़े, भाई भागे। गोली चला दिया तो पुरानी दुश्मनी भी है क्या पहले से? नहीं, कोई खास दुश्मनी तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है। दुश्मनी थोड़ा सा इनके पक्ष लेकर के है, और हम लोग को थोड़ा सा इनके साथ है, इसलिए ये भी थोड़ा सा हिमांशु के साथ दिए। हाँ, इसीलिए पक्ष वाला मामला है, उसी मामले पर हम पर भी जो है पुलिस तो कार्रवाई कर रही है यहाँ, जो मालूम हुआ है गिरफ्तारी भी हुई है 5 लोगों की। आप लोग चाहते क्या? चाहते हैं कि चंदन ठाकुर और मुकेश ठाकुर, ये दो जो है सो वही कराने वाला वही है, वो उसमें संलिप्त भी था, गोली चलाया है पहले, वही दोनों को मारा है। मुकेश ठाकुर मारा है, इसको आलोक रंजन हमारे पोता को गोली मारा है, और उसको कल्याण को मारा है, वो मारा है, नरेश ठाकुर मारा है। उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम लोग पर खतरा, अभी भी खतरा बरकरार है। खतरा तो रहेगा ही, खतरा बरकरार है, वो कुछ कर सकता है, इसलिए उस सबको उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हैं? हम तो शिक्षक थे पहले, अब रिटायर हो गए। धन्यवाद। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।